हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी आज सोमवारी अष्टमी पे किए जाने वाले विशेष उपाय की बात। वैसे तो एक वीडियो में मैं आपको शिव महापुराण का बहुत श्रेष्ठ उपाय बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न ये आ रहे हैं कि दीदी जो है कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा पशुपति व्रत है, 16 सोमवार व्रत है, या फिर हमें ऑफिस जाना है तो हम ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो कोई शाम को करने वाला विशेष उपाय बताएं। तो देखिए, विशेष उपाय सिर्फ विशेष कहने से नहीं होता है। ये उपाय जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये शिव पुराण का सबसे श्रेष्ठ और सबसे आसान उपाय है। इससे श्रेष्ठ पूरे शिव पुराण में कोई उपाय है ही नहीं। और आपको पता है कि जो चीज़ें मैं बताती हूँ दावे के साथ बताती हूँ, मैं यहाँ तक बताती हूँ कि आप को इस ग्रंथ से मैंने बताया, आप उसे पढ़ सकते हैं पुनः, तो कोई समस्या नहीं है। और कल जो है कल का मतलब कि मैं जिस समय ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जब ये वीडियो जाएगी तो उसी दिन आपको शाम को, यानी कि सोमवार को 10 तारीख को, 10 जुलाई को आपको ये उपाय करना है शाम को। उपाय कहाँ पे करना है? तो देखिए, घर पे यदि आपने कोई शिवलिंग रखा हुआ है तो घर पे भी इस उपाय को कर सकते हैं। और एक चीज़ तो आप जानते हैं, मैं जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में कोई भी उपाय करना बहुत श्रेष्ठ होता है, तो आप मंदिर में ज़रूर करें इस उपाय को, यदि आप शिव मंदिर जा सकते हैं। विशेष उस मंदिर में यदि आप कर पाते हैं जहाँ पे कि अन्य भक्तों का जाना आना बहुत कम होता है। बहुत ऐसे मंदिर होते हैं, छोटे बड़े मंदिर के बारे में आप मत सोचिए, क्योंकि शिव महापुराण में सूत जी ने बताया है कि जो मंदिर निर्जन हो, सुनसान हो, व्यक्तियों से रहित हो, उस मंदिर में यदि कोई व्यक्ति पूजन करने जाता है तो और ही श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। तो कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें भक्त कम जाते हो, उस मंदिर को चुनें आप, और ऐसे मंदिर में आपको जाकर के इस उपाय को करना है। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी बहुत दुर्लभ संयोग में ये प्राप्त होती है, यानी कि अष्टमी भी हर महीने आती है और सोमवार जो है वो तो हर हफ्ते हमें प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा संयोग जिस दिन सोमवार भी हो और हमें अष्टमी भी मिल जाए। कहा गया है शिव पुराण में कि आज के दिन महादेव और माँ पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इस कारण से इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। देखिए, कोई भी जब आपसे कुछ मांगने आता है और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश रहते हैं, तो उस पर अच्छे से विचार करते हैं और तुरंत ही उसे उस चीज़ प्रदान कर देते हैं। लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं, कमी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, उस समय यदि आपसे कोई कुछ कहता है तो आप बहुत अच्छा निर्णय भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप प्रसन्न नहीं होते हैं, और तब आपको जो है कुछ चीज़ें देने में या किसी प्रकार का निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। तो आज के दिन शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान महादेव माँ पार्वती के साथ भोग विलासिता में लीन होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, क्रीड़ा की मुद्रा में रहते हैं। तो आज यदि कोई जातक जाकर के ये उपाय कर लेता है तो बहुत शीघ्र उसे मनवांछित परिणाम की प्राप्ति होती है। ये दीपक आप किस लिए जलाएं? तो आपको देखिए, ये जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वो एक दीपक से जुड़ा हुआ है, तो ये आप क्यों करेंगे? देखिए, कहा गया है शिव पुराण में कि वैसे तो ये धन प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है, लेकिन आप किसी भी काम के लिए, जब जो कि आपका मुकदमे से जुड़ा हुआ हो सकता है, बेटे बेटी की शादी से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर कोई लड़की है लड़का है, अपने विवाह से संबंधित कोई समस्या है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सबसे एक जोड़ा कहा जाता है कि सबसे जो सुंदर जोड़ा है वो शिव पार्वती का जोड़ा माना जाता है, इसलिए विवाह संबंधी कोई बाधा है, परेशानी है, तो बेहिचक आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बता दूं आपसे कि यदि अन्य कोई भी पीड़ा है, आपको कष्ट है, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा हो, बेटी आपका कहना नहीं मान रही हो, कोई भी दुनिया की कोई भी समस्या हो, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। धन नहीं है या फिर नौकरी नहीं लग रही है, जो भी आपके मन में आए, बस ये सोचिए कि आज का दिन बहुत विशेष है और आज के दिन कुछ करना बहुत श्रेष्ठ हो जाता है आपके लिए। और ये उपाय तो स्वयं शिव पुराण में लिखा गया है, तो इसके मतलब गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब करना यह है दोस्तों कि आपको एक बड़ा दीपक लेना है। दीपक वैसे तो आप साधारण जलाते ही हैं घर में, मिट्टी का या फिर तांबे का, पीतल का, तो इस तरह के दीपक आपको नहीं लेना है। वो दीपक लेना है जो विशेषकर बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत बड़ा, जो कि हम विशेष पूजा पाठ में नवरात्रि में जलाते हैं, या फिर जैसे अखंड ज्योति आप जलाते हैं। बस ये समझिए कि इतना बड़ा दीपक लेना है जो कि पूरी रात जल सके। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत कीजिए। यदि आपके पास घी हो या फिर तिल का तेल हो, सरसों का तेल छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल भी मत जलाइएगा। और ये आपको कहाँ जाना है? तो जो मंदिर में भक्तगण कम आते हैं, या फिर यदि आप हर हफ्ते किसी मंदिर जाते हैं तो निश्चित है कि पुजारी जी से आपकी बहुत अच्छी जान पहचान हो गई होगी। तो 8 बजे 9 बजे जब रात की अंतिम आरती होती है, उस समय आप जाइए मंदिर और जाकर के देखिए, ये काम करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आप जैसे कि
मेरे समझ में एक चीज़ आती है, मैं खुद का अनुभव बताती हूँ, आप बताइएगा कि यदि हम ठान लेते हैं कि हम ये करेंगे तो भगवान हमारा साथ दे ही देते हैं। हम यदि ठान लें कि हमको आज किसी मंदिर में दीपक ये प्रज्वलित करना है तो दोस्तों निश्चित रूप से कोई ना कोई मार्ग तो मिल ही जाता है। अब आपको करना यह है कि आपको किसी सुनसान मंदिर में यदि आप चले जाते हैं तो वो और श्रेष्ठ होता है, और जाकर के करना यह है आपको कि वहाँ एक बहुत सुंदर सा दीपक, बहुत सुंदर सा का मतलब कि डिजाइन सुंदर नहीं, इतना सुंदर होना चाहिए, इतना तेल या घी भरा होना चाहिए जो पूरी रात जल जाए। कम से कम ब्रह्म मुहूर्त की आरती या मंदिर खुलने तक आपका दीपक जलना चाहिए। अब इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आप कैसा और कितना बड़ा दीपक लेंगे। इस दीपक को आप ले लें, शाम के समय जब रात की अंतिम आरती होती है तो उसी मंदिर में जाए, और कौन सा आपको दीपक में बाती डालनी है ये बात आएगी। तो दीपक में वैसे इतना बड़ा दीपक है तो आप लंबी बाती का प्रयोग करें। ये बाती जो है वह बहुत देर तक चल जाती है, वैसे गोल बाती भी डाली जा सकती है। आप अपने हिसाब से देख लें कि कौन सी बाती आपकी श्रेष्ठ रहेगी और कैसे आप उसको डालेंगे। तो ये करके तेल भर के पूरी रात्रि जो है आप इसको जलने के लिए शिव मंदिर में छोड़ आइए। अब आपको उस समय ना तो किसी अभिषेक की आवश्यकता है, ना कोई फूल, ना कोई माला, कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको। बस ये लेकर के जाइए, और हो सके तो एक धूप बत्ती लेकर के जाइए, और वहाँ जा कर के आपको अपने मन की बात कहनी है देवादिदेव महादेव से कि हे भोलेनाथ, मैं ये दीप प्रज्वलित करती हूँ। जैसे शिव मंदिर में आज ये दीपक उजाला फैलाएगा वैसे ही महादेव मेरे जीवन में भी आप उजाला फैलाएं। दोस्तों संपूर्ण 33 कोटि देवी देवताओं में महादेव ऐसे हैं जिनकी कृपा से व्यक्ति अछूता नहीं रह जाता। यदि भूलवश किसी ने शिवलिंग के दर्शन कर लिए और भूलवश किसी ने एक लोटा जल अर्पित किया महादेव के ऊपर, तो उसका भी श्रेष्ठ परिणाम वो देते हैं। भक्त को किए गए एक एक जो पुण्य कर्म होता है उसका भी फल वो देते हैं, रखते अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो ये समझिए कि आज का ये दीपक यदि आपने शिव मंदिर को प्रकाशित किया तो आपके जीवन को प्रकाशित होने से दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और आज इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद 2 मिनट आंखें बंद करके प्रार्थना करें, महादेव से कहें कि हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, मेरे जीवन में जो भी ये कष्ट, जो भी अंधियारा है आप उसे दूर करें। देखिए इस उपाय को मैं फिर ये शायद दूसरी या तीसरी बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इससे बेहतर, श्रेष्ठ और आसान कोई उपाय आपको पूरे शिव पुराण को उठाकर पढ़ जाएंगे, देख जाएंगे, आपको नहीं प्राप्त होगा। इस उपाय की विशेषता यह है कि कुबेर ने इस उपाय को अपना, जो कि शिव मंदिर में कमीज जलाई थी, क्यों जलाई थी, वो तो चोर थे, चोरी करने के लिए कमीज का उजाला किए। ऐसे शिव मंदिर में जहाँ कोई नहीं रहता था, और शिव महादेव जी इतने प्रसन्न हो गए उनके ऊपर कि उनको कुबेर बना डाले। तो ये उपाय तब से ही शिव महापुराण में सूत जी ने मनुष्यों के कल्याणार्थ बताया है कि यदि कोई मनुष्य शिव मंदिर में उजाला मात्र करता है तो उसके जीवन का अंधकार भोलेनाथ स्वयं मिटा देते हैं। वो उसके जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश प्रवाहित करते हैं। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लीजिए और ये उपाय आज के दिन जरूर कीजिए। और मुझे लगता है कि आप सभी को, यदि आपने सुबह का उपाय किया है तो भी आपको शाम को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मैं बार बार कहती हूँ वो आपके लिए बटन होगा, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, और आपके विचार, आपके भाव मुझे उससे प्रकट होते हैं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती है, ना तो किसी की कहा सुनी, ना इनकी नकल, ना इस तरह की कोई भी जानकारी आपको इस चैनल से प्राप्त नहीं होती है। और दोस्तों उम्मीद करूँगी जानकारी आपको पसंद आएगी। और अपने डिस्क्रिप्शन, यानी कि ये जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम की लिंक इसी में डाल रही हूँ, आप उसको भी देखिए और वहाँ पे भी मुझे फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आएगी। धन्यवाद।